Our question is, which one of the following statements regarding Henry's law is not correct? यानी कि हेनरी लॉ करेक्ट नहीं है. The value of KH increases with increases of temperature and KH is function of the nature of the gas. KH क्या है? Henry's law constant. KH is Henry law कांस्टेंट. टेम्परेचर को बढ़ाने पर KH की वैल्यू इंक्रीज होती है और हर गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है. ऑक्सीजन के लिए अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए अलग होगी, हीलियम के लिए अलग होगी. इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ. सेकंड है, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड. ये फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. प्रोपोर्शनेट का साइन हटाएंगे तो KH एज अ कांस्टेंट आएगा, जिसे हम लोगों ने हेनरी लॉ कांस्टेंट किया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो ये क्या होता है? मोल ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर. जब तक सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है हम लिक्विड को मतलब वाटर मान के चलेंगे. हायर इज द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एट अ गिवन प्रेशर, प्रेशर क्या है भैया? कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होंगे? कम होंगे. इसका मतलब मोल ऑफ गैस का डिसोल्यूशन भी क्या होगा? कम होगा, लेस होगा. हायर नहीं होगा, लेस होगा. इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है. थर्ड है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. ये भी ट्रू है, अभी भी बताया था. नेक्स्ट है, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर. जैसे हम लोगों ने मान लिया कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 373 केल्विन टेम्परेचर है, उसमें ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए KH की वैल्यू अलग होगी, हीलियम के लिए KH की वैल्यू अलग होगी. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. आवर राइट आंसर इज सेकंड. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, adsorption of a gas allows Freundlich adsorption isotherm in the given plot. X is the mass of the gas adsorbed on mass m of the gas adsorbent at a pressure P. X by m is proportional to. हमें निकालना है Freundlich adsorption isotherm. क्या बोलता है भैया? X by m is directly proportional to P. This is the Freundlich adsorption isotherm, P की पावर 1 by n. अब प्रोपोर्शनेट का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसे हमने K का नाम दिया 1 by n. ग्राफ जो इन्होंने खिंचवाया है वो हमारे पास log x by m और log p के बीच का ग्राफ है, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं log x by m बराबर log k प्लस 1 by n log p. इसे लिखेंगे y बराबर c प्लस mx. c इसके अंदर इंटरसेप्ट है, m इसमें स्लोप है और x की वैल्यू log p है, y की वैल्यू log x by m है. यहां से हम बोल सकते हैं कि m बराबर स्लोप जिसकी वैल्यू 1 by n गिवन है, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है. और स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 माइनस y1 कितना गिवन है? 2 यूनिट. x2 माइनस x1 कितना गिवन है? 4 यूनिट. यानी कि इसी में क्या है? 2 by 4 बराबर 1 by 2. इसका मतलब ये हुआ आई कैन से 1 by n बराबर 1 by 2. कंपेयर करेंगे तो x by m बराबर k, p की पावर 1 by n, उसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 by 2. नाउ आवर राइट आंसर इज फोर्थ. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द emission line of atomic hydrogen
फ्रॉम एन आई बराबर 8 टू एन एफ बराबर n, the plot of wave number against 1 by n square will be the Rydberg constant RH is in wave number unit। एक देखो वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा बराबर RH Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो यहां पर अपन लिखेंगे ये हमेशा लोअर होता है और ये हमेशा हायर होता है। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन Z बराबर कितना हो जाएगा 1 फॉर हाइड्रोजन, न्यू बार बराबर RH, N1 लोअर इमिशन हो रहा है यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन n, इमिशन हो रहा है ना तो 8 से नीचे आएगा 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 स्क्वायर, न्यू बार बराबर RH 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 जा 64, न्यू बार यानी कि वेव नंबर RH अपॉन n स्क्वायर माइनस RH अपॉन 64। ग्राफ जो इन्होंने बनाया है वो हमारे बीच ग्राफ बनाया है वेव नंबर अगेंस्ट 1 अपॉन n स्क्वायर। सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है तो जो पहले गिवन होता है वेव नंबर वो y पर लेंगे, इसे हम किसे लेंगे x पर, तो y बराबर mx प्लस c इसके अंदर इंटरसेप्ट है जो माइनस में है। वेल m की यदि हम बात करेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा RH, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन n स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है वेव नंबर, m बराबर स्लोप किसके बराबर हो जाएगा बेटा RH, लीनियर विथ स्लोप RH इज अवर राइट आंसर। सवाल को पढ़ते समय वापस बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे इमिशन लाइन। Our next question is 20 ml of 0.1 m H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 m ammonium hydroxide solution. The pH of the resultant mixture is, और pKb given है, pKb of ammonium hydroxide बराबर 4.7। तो एसिड बेस की रिएक्शन लिखेंगे बेटा, twice of ammonium hydroxide react with H2SO4 gives salt ammonium sulfate plus twice H2O। सिंपल है बेटा, बेस एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। यहां हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो m इंटू वी, m इंटू वी क्या होते हैं बेटा मोल होते हैं। H2SO4 के कितने मोल आ जाएंगे बेटा 20 इंटू 0.1 यानी कि 2 मिलीमोल आ गए, 2 मिलीमोल, क्योंकि वॉल्यूम हमने ml में लिया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे बेटा तो वो कितना आ जाएगा बेटा वही m इंटू वी 30 इंटू 0.2, इसका मतलब आ जाएगा बेटा 6 मिलीमोल। हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि जब इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल। अब लिमिटिंग रिएजेंट का निकालते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट बराबर मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। 6/2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है बेटा, यहां पर 2/1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब H2SO4 जो है वो किसकी तरह काम करेगा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह, एंड रिएक्शन गोज अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। एक और बात ध्यान रखेंगे, जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे रिएक्शन में तो वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ LR। इसका 1 मोल तो इसे कितने मोल बन रहे हैं भैया 1 मोल बन रहा है। इसके 2 मिलीमोल तो इसे कितने मिलीमोल बनेंगे 2 मिलीमोल बनेंगे, कितने बनेंगे 2, और ये LR है खत्म हो जाएगा। 1 मोल H2SO4 required 2 mole of ammonium hydroxide, so 2 millimole required 4 mole of ammonium hydroxide, यानी कि 4 मिलीमोल कंज्यूम हो जाएंगे और हमारे पास कितने बचेंगे बेटा 2 मिलीमोल्स रिमेनिंग रहेंगे। अब आपके पास सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा अमोनियम हाइड्रोक्साइड
प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्या बन गया ये, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए हमें फार्मूला होता है POH बराबर PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। PKB कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर 4.7 गिवन है, प्लस लॉग सॉल्ट के बारे में यदि हम बात करेंगे तो सॉल्ट हमारे पास कितने आए बेटा, 2 मिलीमोल बने, लेकिन जिसका हाइड्रोलाइसिस होता है वो हम लिखते हैं, और कितने का हो रहा है, 2 अमोनियम वीकर पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है बेटा। तो 2 इंटू 2, बेस कितना बचा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा, 2। यहां समझाने के लिए मैंने लिख भी दिया, यहां हम लोगों ने लिखा है अमोनियम सल्फेट, और यहां बेस में लिखा है हम लोगों ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 4.7 प्लस लॉग 2, 4.7 लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, तो लगभग ये हमारे पास आएगा बेटा 5। ये POH आया, हमें निकालना क्या है, pH निकालना है, एंड वी नोज द फार्मूला pH प्लस POH बराबर 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है तो टेम्परेचर क्या मान के चलेंगे, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो pH बराबर 14 माइनस POH, दैट इज 14 माइनस 5, दैट इज 9 इज आवर राइट आंसर। नाउ थर्ड ऑप्शन इज आवर राइट। Our next question is a 0.5 mole of gas A and X mole of gas B exerts a pressure 200 Pascal in a container of volume 10 meter cube at 1000 Kelvin. Given R is the gas constant in joule per Kelvin per mole. देखिए जूल के अंदर है, ये विशेष बात है, जूल पर केल्विन पर मोल। अब इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। आपके पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर गैस ए और गैस बी है। गैस ए के 0.5 मोल हैं और गैस बी के x मोल है। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द गिवन आर, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम सभी जानते हैं PV बराबर nRT फार्मूला होता है। प्रेशर कितना गिवन है बेटा, 200 पास्कल, पास्कल है, ओके, SI यूनिट्स के अंदर है। वॉल्यूम भी कितना है, 10 मीटर क्यूब, ये भी किस में, पास्कल में। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.5 प्लस x। R की वैल्यू क्या है, ये हमें, क्योंकि R के रेस्पेक्ट में आंसर गिवन है, और 1000 केल्विन है। इसको करेंगे 2 बराबर 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1/2 लिख सकता हूं, प्लस x, 2 बराबर R/2 प्लस x, R आ जाएगा, 2 LCM आ जाएगा बेटा, यहां पर R प्लस 2x R आ जाएगा, 2R, 2 2 जा 4, सॉरी 4 बराबर R प्लस 2XR, 4 माइनस R डिवाइड बाय 2R बराबर X। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ X which are equal to 4 minus R divided by 2R. Third is our right answer. Our next question is a solution of sodium sulfate contain 92 ग्राम of Na plus ion per kilogram of water, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर में 92 ग्राम Na plus ion है। The molality of Na plus ion in that solution in mole
पर किलोग्राम। तो देखिए बेटा, मोलेलिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलेलिटी बराबर मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल ऑफ सोल्यूट की यदि हम बात करेंगे बेटा, 92 अपॉन सोडियम आयन का एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? 23। सॉल्वेंट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो ये आपके पास, इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ आवर राइट आंसर इज 4। Our next question is, the following results were obtained during kinetic studies of the reaction 2A plus B gives product. Experiment given है 1, 2, 3, A का concentration, B का concentration, initial rate of reaction given है। हमें निकालना है the time required to consume half of A, यानी कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो T half of A कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो देखिए, इसके अंदर एक फार्मूला होता है, रेट बराबर आर के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक तरीका होता है कि सबसे पहले पावर को सेम कर लें ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो यहाँ जो ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13.86 और अब 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा रिएक्शन 1 अपॉन रिएक्शन 2, यानी कि 1 डिवाइड बाय 2। ये कितना जाएगा? 6.93 इंटू 10 की पावर -3 बराबर के। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0.1 x और B की जो वैल्यू है वो 0.20 की पावर y। सेकेंड रिएक्शन क्या देखिए, 6.93 इंटू 10 की पावर -3 के 0.1 x 0.25 और ये y। अब देखिए यहाँ पर A का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, B का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, लेकिन रेट में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, y बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि B के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब हम करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 का डिवाइड करेंगे। तो 6.93 इंटू 10 की पावर -3 बराबर के 0.1 की पावर x। अब y तो क्या है? 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, अंडरस्टूड वाली बात है। यहाँ पे 13.86 इंटू 10 की पावर -3 बराबर के 0.20 की पावर x 0.30 की पावर y। 1/2 बराबर 1/2 की पावर x, यानी कि x बराबर कितना आ गया? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। y बराबर 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ, ये तो तय हो चुका है। ठीक है, अब हमें T हाफ ऑफ A निकालना है, तो इसके लिए K की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। K की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? R बराबर K 0.1 की पावर 1 और 0.2, इसको ऐसे करते हैं, R बराबर K A की पावर x B की पावर y। एक्सपेरिमेंट 1 लिख लेते हैं। रेट कितनी गिवन है बेटा? 6.93 इंटू 10 की पावर -3 बराबर के A 0.1 की पावर 1 B 0.2 की पावर 0, यानी कि 6.93 इंटू 10 की पावर -3 बराबर के इंटू 1/10, यानी कि 6.93 इंटू 10 की पावर -2। ये किसकी वैल्यू आ गई? K की वैल्यू आ गई। अब
टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के, राइट। बट हमें रेट टी हाफ रिएक्शन का नहीं निकालना है, ए का निकालना है। और यहां एक और फार्मूला अप्लाई होगा, टी हाफ ऑफ या के ए बराबर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय के रिएक्शन। यहां पे जो के है किसका है? रिएक्शन का है। अब हम क्या निकाल रहे हैं? टी हाफ ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो 0.693 के रिएक्शन का निकाल रहे हैं। अब ए का निकालेंगे तो के ए क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के रिएक्शन, यानी कि 2k हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 गिवन है। ये वाला फार्मूला रिएक्शन के लिए है और ये वाला फार्मूला किसके लिए है? ए के लिए है। कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 0.693 अपॉन 2 इंटू 6.93 इंटू 10 की पावर -2। पूरी को कैलकुलेट करेंगे बच्चा, तो यहां से आप करेंगे ये 2 बिंदी, ये 3 बिंदी, ये ब्रेक हो जाएगा बच्चा 10/2 और ये आ जाएगा 5 इज अवर राइट आंसर। Our next question is, the anodic half cell of lead acid battery is recharged using electricity of 0.05 Faraday. The amount of PbSO4 electrolyzed in gram during the process in. अब देखिए हमें निकालना अमाउंट ऑफ PbSO4। तो इस टाइप के सवाल को करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, Q/F बराबर मोल इंटू एन फैक्टर। चार्ज कितना दे रखा है? 0.05 फेराडे। मोल हम निकाल लेते हैं बेटा। एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि एनोडिक हाफ सेल है। PbSO4 एनोड के अंदर किसमें चेंज होगा? PbO2 के अंदर। यानी कि यदि ये रिएक्शन हम एनोड पे मान के चलते हैं तो PbSO4 +2 से PbO2 में जा रहा है +4 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 2। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे बेटा? 2 आ जाएगी। और यदि हम कैथोड पे इसको मान के चलते तो भी एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर PbSO4 किस में चेंज होता है बेटा? Pb के अंदर चेंज होता है। +2 से कितना आएगा? 0। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मैक्सिमम एटम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो कुल मिला के एन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया हमारे पास। तो जो मोल है वो 0.05 डिवाइड बाय 2 आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए हमारे पास मोल। हमें निकालना है बेटा अमाउंट। ये मोल PbSO4 के आ गए। तो अब मास ऑफ PbSO4 बराबर मोल इंटू मोलर मास। 0.05 डिवाइड बाय 2 इंटू 303। इज दैट क्लियर? इसकी यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग 15.2 ग्राम आएगा। दिस इज आवर राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, the one that is extensively used as a piezoelectric material is, memory based question है। the right answer is quartz। अब piezoelectric material क्या होता है इस चीज को समझेंगे। piezoelectric material are the material piezoelectric material are the material that have ability to generate internal electric charge
from applied mechanical stress, from applied mechanical stress। यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें प्रेशर को अप्लाई करने पे इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होते हैं।